नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ 2023 को लेकर लगातार चुनावी वादे कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट कर ऐलान किया कि 2018 में कांग्रेस सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया था और 2023 में सरकार बनने पर इसे 1000 रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सौदेबाजी कर उनकी सरकार गिरा दी गई थी, जिससे बुजुर्गों का 1000 रुपए महीने की पेंशन का हक मारा गया। वहीं कमलनाथ के वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के चुनावी वादे पर मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ 2018 की तरह 2023 में भी छलने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 में जिस तरह से किसानों, युवाओं और बुजुर्गों के साथ धोखा किया, उसी तरह से फिर से कोशिश की जा रही है। शिवराज सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सीएम हाउस पहुंच गए हैं। चिंतन शिविर है, कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, सीखने के लिए पूरी उम्र होती है और जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, जनता के हित में जो योजनाएं बनी हुई उनको क्षेत्र में जनता तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए क्या क्या आगे कदम बढ़ाना है, ये हमेशा बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं और आज भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लगातार इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहते हैं। ये पूरा आप लोगों की जो मंत्री हैं उनकी वर्किंग स्टाइल और बेहतर हो, कैपेसिटी बिल्टअप हो, इसको लेकर कितना महत्वपूर्ण ये निर्णय फैसला है? बिल्कुल अच्छी बातें हैं और प्रशिक्षण वो चीज होती है जो प्रतिक्षण सीखने को कुछ मिले, वही प्रशिक्षण होता है। चुनावी साल में ये प्रशिक्षण काम आएगा? नहीं है, लगातार चलता है। तो जब से बने जब से ही चलता रहता है और लगातार जनता के हित में जो योजनाएं बन रही है उसको सुचारू रूप से जनता तक पहुंचे, ये महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है कि अब तक दक्ष नहीं थे क्या मंत्री जो आप कैपेसिटी बिल्टअप कर रहे हैं? लगातार जीवन भर। पर भी कांग्रेस पार्टी निशाना कांग्रेस के पास कुछ बोलने को है नहीं और मैं तो कह रहा हूँ प्रशिक्षण कभी भी किसी भी चीज का वो प्रतिक्षण लेना चाहिए। कमलनाथ जी एक और वादा कर रहे हैं कि हमने 18 में कहा था वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाएंगे, अब सरकार 23 में बनेगी और हम पेंशन बढ़ा देंगे। वो अगर बढ़ाना होता तो पहले ही बढ़ा देते। वो सबको मालूम है। उन्होंने 4000 रुपए जो युवाओं को रोजगार भत्ता देने की बात करी थी वो दिया। उन्होंने स्व सहायता समूह महिलाओं के लिए देने की, ऋण माफ करने की बात करी थी, वो करा क्या? कुल मिलाकर उन्होंने जो वादे करे थे वो पूरे नहीं कर पाए। वो जनता जानती है अच्छी तरह। जनता जानती है कमलनाथ चुनावी वादे कर रहे हैं और चिंतन शिविर के लिए ये मंत्रियों का देखिए यहाँ पर सिलसिला नजर आ रहा है। बहुत सारे मंत्री सीएम हाउस पहुंच गए हैं। हरदीप सिंह डंग से हमने बातचीत की। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, 2023 में चुनाव हैं और अब 2022 का अंत आ गया है। इससे पहले कमलनाथ के लगातार चुनावी वादे क्या संकेत दे रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, कमलनाथ के जो चुनावी स्ट्रोक हैं, मास्टर स्ट्रोक हैं, वो इस वक्त उनके तर्कस में से निकलते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक, बैक टू बैक देखिए ऐलान कर रहे हैं और इन ऐलान से 18 में काम बन गया था और कमलनाथ के मन में यही चल रहा होगा कि 23 में भी इन ऐलान से काम बन जाएगा। देखिए, सुबह सुबह कमलनाथ ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 18 में वादा किया था हमने कि वृद्धावस्था पेंशन 300 से 600 रुपए कर दी थी, हम 1000 करने वाले थे, लेकिन हमारी सरकार चली गई। अब 23 में सरकार बनेगी और वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए प्रति हितग्राही को मिलेगी। ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद है वृद्धावस्था पेंशनधारियों की और अब ऐसे में देखिए, सबसे पहले कर्ज माफी का उन्होंने फिर से ऐलान किया कि कर्ज माफी फिर से किसानों की करेंगे, पुलिस जवानों के वीकली ऑफ, इसके बाद 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली वाला और ऐसे तमाम वो ऐलान जो 18 में किए थे, जिनसे उनका काम बन गया था 15 सालों बाद कांग्रेस का। लेकिन अपनों के रूठने, टूटने और चले जाने से काम बिगड़ गया, सरकार चली गई। अब फिर से उन्हीं ऐलान के सहारे कमलनाथ 23 में अपना सियासी किला फिर से बनाना चाहते हैं। अब आज वृद्धावस्था पेंशन से वो नई सरकार बनाना चाहते हैं 23 में। इस ऐलान के सहारे बीजेपी ने निशाना साधा है और कभी उस वक्त जब 18 में इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी की देखिए कांग्रेस की तरफ से जो विधायक बनकर आए थे हरदीप सिंह डंग, जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने आज अभी जब हमने सवाल किया कमलनाथ के इस ऐलान पर तो निशाना साधा, कहा कि उन्हें यदि वृद्धावस्था पेंशन 1000 करनी होती तो तब वो सरकार में थे कर देते,
15 माहों में क्या टाइम नहीं मिला? ये सिर्फ अलग अलग वर्ग को गुमराह करने की कोशिश है। वो कैसे भी करके सरकार में आना चाहते हैं। उन जनता की भलाई और वचन जो देते हैं वो पूरा करने से उनका कोई लेना देना नहीं है। सत्ता के लिए सबके कांग्रेस बीच पार्टी सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख बात यह है कि जो 2018 में चुनावी ऐलान देखने को मिले थे वही एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं पीसीसी चीफ, और उसका क्या फायदा कांग्रेस को होता है, क्या आगामी घटनाक्रम होता है, ये जरूर देखने